हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पार्ट 6 को शुरू करते हैं। तो चलिए, पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पार्ट 5 ख़त्म हुआ था। हमें सीन में दिखाया जाता है कि प्रोग्राम कंपटीशन के राउंड 1 का विनर हमारे चाइनीज़ कपल को बनाया जाता है। वो लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं हान ये सोच रहा होता है कि किसने उसके किचन प्रोडक्ट्स में मिलावट करी। तभी वहाँ प्रोग्राम में के बाद रूम में मैनेजर दोही आती है और हान से कहती है, आज तक आपके शो आपके पिताजी ज़रूर देखेंगे। क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे जिसने किचन प्रोडक्ट्स में मिलावट करी है आपके। तो वो अपने टैबलेट में मीरा की वीडियो दिखाती है जहाँ मीरा हान का किचन प्रोडक्ट सेटअप कर रही थी। तो ये देखकर हान शॉक होता है और उसके पास जब मीरा आती है तो उसी की ब्रेड को ले जाने के लिए कहती है। तो हान चिढ़कर कहता है, अब तुम मुझसे और इंसल्ट कराना चाहती हो क्या। ये देखकर तुम में कोई सिंसियरिटी बची हुई है। और वो ये बोलकर एटीट्यूड में वहाँ से चला जाता है गुस्से में। वहीं दूसरी सीन में दिखाते हैं कि हान अपनी शॉप में ब्रेड बना रहा होता है। तभी उसके फ्रीजर रूम में ब्रेड रखने जाता है तो उसको फ्रीजर रूम में कोई बाहर से लॉक कर देता है दरवाज़ा। वहीं मीरा उसी शॉप में उसको ढूंढने आती है उससे बात करने के लिए। तो वो उसे ढूंढती है लेकिन उसे नहीं पा पाती है। तभी वो उसे फ्रीजर रूम में लॉक पाती है तो वो उसे ओपन करके अंदर जाती है। तो वहाँ हान को बर्फ़ से ठंडा पाकर वो उसको बचा ले आती है और उसकी केयर करती है पूरी रात। तभी वहाँ हान का दोस्त आ जाता है तो वो उससे कहती है कि मुझे हान की ब्रेड खाने के बाद ऐसे ही अजीब सी फीलिंग क्यों आती है और आजकल ये अजीब से इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं। तो वो कहता है, मैं ये तुम्हें अभी नहीं बता सकता, ये सब तुम्हें खुद ही फिगर आउट करना होगा। ये डेंजर तब से होने लगे हैं जब से वो तुमसे मिला है। वहीं दूसरे और सीन में दिखाते हैं कि अगले दिन मीरा हान के पास आती है उसे हेल्दी देखकर बाहर। फिर उससे कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि तुम चले गए हो कहीं। तो हान कहता है हंसते हुए, अरे मैं कहाँ चला जाऊँगा, अगर मैं चला गया तो प्रोग्राम की राइटर आप फायर नहीं हो जाओगी। वो बस सेकंड राउंड की चलो प्रिपरेशन करते हैं अब। तभी उसे हान बताता है कि उसे ने स्टेशन में कॉल की थी तो उसे पता चला कि किसी ने जानबूझकर मेरे किचन प्रोडक्ट में मिलावट करके मीरा को फंसा दिया था। तो मीरा उससे कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है। वहीं वो उससे माफ़ी मांगता है और उससे टीज़ करके कहता है कि तुम मेरे रूम में बिना परमिशन के सोई हो तो अब तो सब इवन है ना। तो मीरा उसको गुस्से में मारने लगती है उससे कि कहती है उसे बहुत चिंता हुई थी उसकी। तो वो उसके ऊपर पानी फैला देती है, उसे सॉरी बोलती है, कहती है अरे तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो हान कहता है नहीं, आई एम ओके। फिर उसका हाथ अपने हार्ट पर रख कर कहता है, देखो मैं एकदम नॉर्मल हूँ, मैं एकदम हेल्दी हूँ, मैं ठीक हूँ एकदम। तभी दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और रोमांटिक सीन बन जाता है। वहीं अगले सीन में दिखाते हैं कि मीरा की बहुत तारीफ़ करती है हान की कि प्रोग्राम तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, वो भी हान की वजह से। तो मीरा की ऐसी सैड शक्ल देखकर कहती है, अरे शॉकिंगली, अरे प्रोग्राम की रेटिंग तो इतनी हाई गई और तुम अभी भी उदास हो। तो मीरा अपनी बॉस को बताती है कि कैसे किसी ने उसके सीसीटीवी उस टाइम पर कवर कर दिया था जब साल्ट बदला गया हान का। फुटेज कॉपी करने को कहती है तो उसके बॉस उसे मना कर देती है और कहती है, हान का नाम क्लियर करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट राउंड शो की व्यूअर्स रेटिंग, इसलिए उसी पे ध्यान दो वरना ये प्रोग्राम तुम्हारा फ्लॉप हो जाएगा। तो नेक्स्ट सीन में वही दिखाते हैं कि मैनेजर दूही कार में बैठती है तो वही दामन भी गुस्से में आकर बैठ जाता है और उससे एटीट्यूड में कहता है उसने उसकी फीलिंग को हर्ट किया है। उसे क्या लगता है कि तुम लोग की चीटिंग के बिना मैं हान को हरा नहीं सकता हूँ, ये तो बहुत ही चीप ट्रिक थी। तो दोही कहती है, अब बहुत देर हो गई है प्राइड दिखाने की, तब तुम्हें मेरी मॉम की साइड से काम दिए करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो भी मेरी मॉम ने तुमको डिस्कवर किया सिर्फ अपने रिवेंज के लिए हान फैमिली से। तुम तो बस एक रिवेंज टूल हो मेरी मॉम के लिए। वहीं अगले सीन में मीरा हान को नेक्स्ट राउंड का टॉपिक बताने पहुंच जाती है तो हान उसे बनाए हुए पेस्ट्री टेस्ट करने के लिए देता है जिसका नाम होता है रिंग ऑफ टाइम, जिसे खाते ही मीरा को उसके पुराने डेटिंग टाइम की याद आ जाती है और वो इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। फिर वो हान को बताती है कि आपकी ब्रेड खाकर मुझे नॉस्टैल्जिया हुआ, पुरानी मेमोरीज़ की याद दिलाती है आपकी ये ब्रेड रिंग ऑफ द टाइम। वो बताती है कि उसके होम टाउन की
बेकरी उसे बहुत पसंद थी। तभी उसे ये याद आ गई हुई खा के। तो हान उससे कहता है चलो वहाँ भी चलते हैं, क्या पता मुझे नेक्स्ट राउंड का टॉपिक का आइडिया वहीं से मिल जाए। तो हान उसे वहाँ चलने का प्रपोज़ल देता है और कहता है शायद मुझे तुम्हारी नॉस्टैल्जिया टेस्ट मेरी नेक्स्ट राउंड के प्रोडक्ट की इंस्पिरेशन बन जाए। वहीं अगले सीन में दोनों बाइक से निकल पड़ते हैं मीरा के होम टाउन की तरफ। दोनों साथ में जाते हैं। वहीं दामन उसे कॉल करके हेल्प मांगता है तो उसे पता चलता है कि मीरा और हान तो दोनों उसके होम टाउन जा रहे हैं। तो वो भी दूही के साथ वहीं पहुंच जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि हान और मीरा दोनों उसकी फेमस बेकरी शॉप में पहुंच जाते हैं उसके होम टाउन की। तो मीरा कहती है आजकल वो एनिमल कुकी मिलती है या नहीं। उसे पुराने टाइम के बारे में बताती है कि उसकी माँ उसे हमेशा यहाँ की बेकरी ब्रेड दिलाती थी। जब भी वो एग्ज़ाम में अच्छा करती थी या कोई अच्छा काम करती थी। फिर वो उसे बताती है कि मेरा फेवरेट तो रैबिट शेप कुकी है। उसके बाद सुनकर हान को फ्लैशबैक में याद आता है कि किसी ने उसको भी पहले बताया था। फिर अभी अगले सीन में वो पहुंच जाते हैं अपनी मॉम के घर पे। तो हान को देखकर वो गैस करती है उनकी मॉम ज़रूर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, इतना हैंडसम जो है। तो मीरा बताती है नहीं मॉम, ये मेरे कंपटीशन प्रोग्राम के बेकर हान है। हम लोग यहाँ पर सेकंड राउंड के प्रोडक्ट के लिए ब्रेड की इंस्पिरेशन लेने आए हैं। ये मेरी फेवरेट बेकरी शॉप से। तो उसकी मॉम उसे डिनर करने के लिए इनवाइट करती हैं। फिर अगले सीन में दोनों घूम रहे होते हैं स्टारलाइट फेस्टिवल में। वहाँ शॉप वाला उनको कपल प्रोडक्ट देता है। वहीं मीरा हान से कहती है कि जब आप हवारी ब्रेड बनाते हैं तो क्या आप अपने पहले लवर को की याद में बनाते हैं, उसकी यादों में आप ब्रेड बनाते हैं। तो हान कहता है उसकी तरफ देख के कि मेरा पहला लव ही जानता है कि मैं उससे कितना लव करता हूँ। फिर तो वो मीरा से पूछता है कि अगर मेमोरी गायब हो जाए तो क्या बचा रहेगा। तो मीरा कहती है केवल सिंसियरिटी बची रहेगी। तो हान कहता है मेमोरी गायब हो गई लेकिन लव बचा रह गया। तो यही इसका मतलब था। वहीं अगले सीन में दिखाते हैं कि हान हान अपनी बाइक स्टार्ट करने के लिए जाता है पर उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो वहीं दोनों वापस घर की ओर वॉक करके जाने लगते हैं। उनकी माँ उनको डिनर पे इनवाइट करती हैं और डिनर सर्व करती हैं। तो वहीं दामन भी हाई करके आ जाता है और मैनेजर दूही भी आ जाती है। तो मीरा के पूछने पर वो लोग कैसे आ गए यहाँ। तो दामन कहता है ऑफ कोर्स मुझे तो आना ही था जब मेरी असिस्टेंट यहाँ रिसर्च करने आई है। तो दामन के खाना मांगने पर उनकी मॉम भी उन दोनों को इनवाइट कर देती हैं और डिनर सर्व कर देती हैं। वहीं अगले सीन में हान टांट मारता है दामन को कि उसकी हॉबी बेकिंग से बदलकर स्टॉकिंग कब से हो गई, कि मुझे यहाँ तक फॉलो करते चले आए हो, साथ में सोना भी चाहते हो, ये क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तो दामन रिलैक्स होकर कहता है मैं तो बहुत फेयर कंपटीशन चाहता हूँ, मैं बस तुम्हारा रिएक्शन थोड़ा हार्टफुल है और तुम ऐसे ही कोल्डली बिहेव करते रहोगे तो मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट्स मीरा को बता दूंगा। तो वहीं दोही भी आ जाती है उनकी छत पर सोने के लिए। ये देखकर दामन कमेंट करता है ओह मीरा और हान को अलग करने के लिए लगता है तुम आई हो। तो वहीं दिखाते हैं कि दामन मीरा को कंपनी देने चला जाता है और उससे अपने चाइल्डहुड स्टोरी बताता है कि वो प्रेसिडेंट के ड्राइवर का लड़का है जिसे स्मार्ट देखकर प्रेसिडेंट ने उसको सपोर्ट किया था। तभी उसने भी अपने पापा से ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्रायोरिटी उस प्रेसिडेंट को दिया। तो मीरा उससे कहती है अच्छा किया, बहुत शाबाशी देती है। कहती है कि शायद आपके पिताजी भी यही चाहते थे, वो आपके लिए यही चाहते थे। वहीं नेक्स्ट सीन में दूही टांट मारती है कि हान को देखकर कि वो इतना नाइस क्यों बन रहा है। तो ये क्या वो आपकी स्ट्रेटजी कंपटीशन के लिए है क्या वो। तो हान उससे कहता है ये कौन ही समझ सकता है जिसके पास कोई दिल ही ना हो। तो वो गेस लगाती है कि हाँ नहीं ये प्रोग्राम मीरा के लिए ज्वाइन किया है, क्योंकि वो कहती है कि सबको लगता है कि आपने उन जापानी शेफ़ के एक रिकमेंडेशन के लिए लगाया, लेकिन मुझे पता है कि आपने मीरा को उसकी जॉब से ना निकालने के लिए किया है। तो मीरा से वो सवाल पूछता है कि मेमोरी गायब होने पे क्या बचेगा। तो दो उसे कहती है ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं बचेगा। तो हान स्माइल करके कहता है तुमने तो मेरा आंसर खुद ही दे दिया। यही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हान के पिताजी शो छोड़ने के लिए कहते हैं हान को, तो वो मना कर देता है स्ट्रिक्टली। तो उसके फादर गुस्से में उसकी शॉप की सारी ब्रेड फेंक देते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। तो ये सब देखकर मीरा समझ जाती है
कि उनके बीच लड़ाई हुई है। वो हान को हक करके कंसोल करती है। फिर हान सच में रोने लगता है। फिर मीरा उसकी ब्रेड खाती है तो उसे नॉस्टैल्जिया याद आ जाता है कि वो सच में उनकी पुरानी यादों में उसे हान दिखता है और पुराने टाइम में दिखता है। तो हान उससे कहती है कि हम क्या पहले भी मिल चुके हैं क्या, मैं तुमको जानती हूँ। चलिए, तो वो इतना कहती। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो के पार्ट को ख़त्म करते हैं और आगे के पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको आगे के पार्ट का वेट करिए। तब तक के लिए बाय बाय।